हेलो, वेलकम, नमस्कार और क्या हाल चाल। तो एक बार फिर से आ गए हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो पिछले वीडियो में मैं निकला था एक्सप्लोर के लिए और मैंने कुछ विलेजेस एक्सप्लोर किए थे और साथ ही में मुझे एक ओशन मिला था जहाँ पे मुझे डेड कोरल लेना था। लेकिन डेड कोरल को हम सिर्फ उसी टूल्स से माइन कर सकते हैं जिसमें सिल्क टच लगा हो। तो मैंने वहाँ पे 3 से 4 रूइन पोर्टल को लूट किया और उसमें मुझे एक सिल्क टच वाली गोल्डन पिकैक्स मिली जिससे कि मैं डेड कोरल को ले पाया। और उसी ओशन के बगल में ही मुझे बैडलैंड्स और डेजर्ट बायोम भी मिले जहाँ से मुझे एक कैमल भी मिल गया। तो मैं उस कैमल को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। तो अब मुझे अपने इस वर्ल्ड में बहुत से फार्म्स और बिल्ड्स बनाने हैं जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉबलस्टोन। तो आज मैं उसी को फुल्ली ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने वाला हूँ जिसमें कि ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन जनरेट होगा, फिर उसके बाद कॉबलस्टोन ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद अपने आप ही वो चेस्ट में भी जाएगा और ये कॉबलस्टोन जनरेटर हमें 70,000 कॉबलस्टोन पर आवर देगा। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको भी बताते चलूंगा कि आप अपने वर्ल्ड में एक कॉबलस्टोन जनरेटर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फटाफट से चलते हैं, अपने लिए कुछ आर्मर बनाते हैं और जो भी आइटम्स हमें रिक्वायर्ड है उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने ढेर सारा वुड माइन कर लिया है और मुझे साथ ही में ये सैपलिंग्स मिले हैं जिनको हम प्लांट करते हुए चलेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वुड की जरूरत हो हम इनसे ले सकें। तो वुड लेकर आने के बाद उन वुड का हम बना लेते हैं प्लैंक्स और इन्हीं प्लैंक से हम बना लेंगे ढेर सारा चेस्ट। तो चेस्ट बनाकर यहाँ पर एक चेस्ट लगा देते हैं और इसमें हमें जो जो आइटम्स रिक्वायर्ड है उनको रखते हैं। तो सबसे पहले हम 13 चेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम 49 लीव्स ले लेते हैं। आप किसी भी टाइप के लीव्स को ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक सैंड चाहिए। सैंड कलेक्ट करने के बाद हमें 13 लावा बकेट चाहिए। तो जल्दी से बकेट बनाते हैं और चलते हैं नेदर में लावा कलेक्ट करने। तो मैं नेदर में आ गया हूँ और मुंह के सामने मुझे लावा पूल दिख गया। तो जल्दी से नेदर से हम लावा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम कलेक्ट करने। तो मैंने 13 लावा बकेट कलेक्ट कर लिया है, इसको भी इसी चेस्ट में रख देते हैं। ओ गाइस सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमें चाहिए थी 18 लावा बकेट और साथ ही में हमें 2 बकेट वाटर भी चाहिए। तो बाद में मैं लावा लेते आऊंगा। उसके बाद हमें चाहिए कुछ स्मूथ स्टोन और स्मूथ स्टोन के स्लैब। तो यहाँ से कॉबल स्टोन लेते हैं और कॉबल स्टोन को फर्नेस में रख देते हैं स्टोन में चेंज होने के लिए। और स्टोन बनने के बाद फिर से हमें इसे फर्नेस में रखना है जिससे कि हमें स्मूथ स्टोन मिल जाएंगे। तो मेरे पास 7 स्मूथ स्टोन पहले से ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैं स्लैब बना लेता हूँ। तो हमें रिक्वायर्ड है 8 स्लैब की और 13 स्मूथ स्टोन स्लैब की। उसके बाद हम कुछ और चेस्ट बना लेते हैं क्योंकि मैंने 13 ही चेस्ट रखा था, हमें टोटल 18 चेस्ट चाहिए। उसके बाद हमें कुछ 10 ग्लास ब्लॉक चाहिए। इसके बाद हमें 9 हॉपर भी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास इनफ चेस्ट नहीं है। तो चलते हैं पहले और वुड कलेक्ट करते हैं और फिर आकर उनका चेस्ट बनाते हैं और फिर उनसे हॉपर बनेगा। तो मैंने 2 स्टैक वुडन लॉग ले लिया है। तो सबसे पहले इन वुडन लॉग को प्लैंक्स में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद चेस्ट बनाते हैं और फिर इन चेस्ट का हमें 9 हॉपर बनाना है। तो एक हॉपर बनाने के लिए हमें एक चेस्ट और 5 आयरन इनगट चाहिए। तो यहाँ से टोटल 9 हॉपर क्रिएट कर लेते हैं। ओ यहाँ से तो 8 ही हुए, मुझे आयरन इनगट की कमी पड़ गई। तो यहाँ से आयरन इनगट लेते हैं और एक हॉपर और बना लेते हैं और टोटल 9 हॉपर को इन चेस्ट में रख देते हैं। तो उसके बाद हमें चाहिए टोटल 8 ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर भी बना लेते हैं और इसे भी चेस्ट में रख देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कुछ लेडर। तो लेडर बनाने के लिए सबसे पहले कुछ स्टिक्स बना लेते हैं और उनका हम 6 लेडर भी बना लेते हैं। तो हमें टोटल 4 लेडर चाहिए। तो हम 4 लेडर को चेस्ट में रख देते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए 4 रिपीटर। तो रिपीटर को भी इन चेस्ट में रख देते हैं और साथ ही में 4 ट्रैप डोर, 3 पिस्टन और 3 रेडस्टोन डस्ट। और यहाँ पे मैंने डबल चेस्ट लगा दिया है। तो इसमें हमें 2 वाटर बकेट भी रखने हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक ऑक्सीडियन। तो यहाँ से एक ऑक्सीडियन ले लेते हैं और इसे भी इस चेस्ट में रख देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 3 नोट ब्लॉक। तो नोट ब्लॉक भी क्रिएट कर लेते हैं और इसे भी चेस्ट में रख देते हैं और साथ ही में एक TNT ब्लॉक भी। और लास्ट में हमें चाहिए एक बटन, एक लीवर और कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैं डर्ट का यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली जितने आइटम्स की रिक्वायर्ड थी वो सभी मैंने इस चेस्ट में यहाँ पे लाकर रख दिया है। और मुझे कुछ लावा बकेट और लाने थे, वो भी मैं नेदर से लेते आया हूँ और एक बार नेदर में मर भी चुका हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना फार्म बिल्ड करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे 6 ब्लॉक स्ट्रेट गड्ढा कर लेना है और साथ ही में इसे 3 ब्लॉक वाइड कर लेना है। तो ये हमारा 6x3 का एक होल हो जाएगा। तो इसे पूरी तरीके से हमें खाली कर लेना है कुछ इस प्रकार से।
उसके बाद हमें यहाँ बीच में एक ब्लॉक को हटा देना है। तो फिर हमें इसके राइट साइड आ जाना है और एक ब्लॉक छोड़ के 3 ब्लॉक को हटा देना है और फिर से एक ब्लॉक छोड़ के 2 ब्लॉक को हटा देना है, कुछ इस प्रकार से। और यही सेम चीज़ हमें लेफ्ट साइड भी करना है। एक ब्लॉक छोड़ना है और 3 ब्लॉक को हटा देना है और फिर से एक ब्लॉक छोड़ना है और 2 ब्लॉक को हटा देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद हमें स्लैब लेना है और सामने के 4 कोनों पे हमें कुछ इस प्रकार से स्लैब लगा देने हैं। तो आप लोग देख लीजिए, सामने के साइड सिर्फ आपको स्लैब लगाना है, सामने के चारों कोरों पे आपको स्लैब लगाना है बस। फिर उसके बाद आपको बगल में ही अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने हैं। तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना तो आप जानते ही होंगे। तो वाटर लेकर सबसे पहले हम इस सामने के साइड जो स्लैब दिख रहे हैं वहां पे आ जाएंगे और एक वाटर इस स्लैब पे और एक वाटर इस स्लैब पे डाल देंगे। तो ये बीच में हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा और हमें इसी प्रकार से इसे 3 साइड में करने हैं, कुछ इस प्रकार से। हमने जिधर जिधर स्लैब लगाए हैं उधर उधर हमें वाटर प्लेस करना है, स्लैब पर भी और स्लैब के बगल वाले ब्लॉक पर भी। आप लोग गलती से वाटर कहीं और प्लेस मत करिएगा, आपके वाटर का फ्लो जहाँ से हमने गड्ढा करना स्टार्ट किया था वो उधर को होना चाहिए। फिर हमें यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है और एक ब्लॉक हटाकर ट्रैप डोर लगा देने हैं। ट्रैप डोर लगाने के बाद हमें 4x9 का एरिया डिग करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 4x9 में इस ट्रैप डोर का ब्लॉक भी इंक्लूड करना है। तो ये हमारा 4x9 का एक ब्लॉक डिग हो गया। अब इसे हमें पूरी तरीके से खाली कर लेना है और फिर इसे हमें 3 ब्लॉक और डीप करना है। तो ये पहला और दूसरा ब्लॉक हो गया और मेरा शॉवल भी टूट गया। तो पहले शॉवल लेकर आते हैं। तो मैंने विलेजर से एक डायमंड की शॉवल परचेस कर ली है। तो जैसा कि हमने ये 2 ब्लॉक डिग किया, ऐसे ही हमें एक और ब्लॉक डिग कर लेना है। ये हमारा 3 ब्लॉक का डिग हो गया और इस पूरे गड्ढे को कुछ इस प्रकार से खाली कर लेना है। तो हमारा गड्ढा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमें यहाँ हर ब्लॉक पे एक एक चेस्ट लगा देना है। तो टोटल यहाँ पे 18 चेस्ट लगेंगे। आपको बीच वाले ब्लॉक पे ही चेस्ट लगाना है, आपको साइड साइड से एक एक ब्लॉक छोड़ देना है। फिर आपको राइट साइड जिस साइड वाटर फ्लो हो रहा है उधर की साइड चेस्ट से कनेक्ट कर हॉपर लगा देने हैं। आपको सभी अलग अलग चेस्ट में अलग अलग हॉपर लगाने हैं। हॉपर एक दूसरे से न कनेक्ट रहे, हॉपर सिर्फ चेस्ट से कनेक्ट रहे। फिर उसके बाद हमें सभी चेस्ट पे एक एक ग्लास ब्लॉक लगा देने हैं, कुछ इस प्रकार से। और सबसे पहले वाले चेस्ट पे एक और ग्लास ब्लॉक लगा देने हैं, कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वाटर प्लेस कर देने हैं। तो वाटर फ्लो हमारा लास्ट सेकंड हॉपर तक जाएगा। तो काम करते करते रात भी हो गई है तो पहले सो जाते हैं। तो सुबह हो गई है, अब हमें लीव्स लगाने हैं। तो जिस साइड हमने ये डबल स्लैब लगाए हैं वहाँ पे बीच में हमें कुछ इस प्रकार से लीफ लगा देना है और एक स्लैब के ऊपर लीफ लगाना है, फिर एक डॉट ब्लॉक लगाना है और फिर स्लैब के ऊपर लीफ लगाना है और फिर उसके आगे भी एक लीफ लगा देना है। तो ये स्ट्रेट डायगोनल की तरह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद हमें ये एक ब्लॉक छोड़ करके ये सेकंड ब्लॉक से फिर से एक लीफ लगाना है और इसे भी हमें ऐसे सेम डायगोनल की तरह लगाना है। तो डायगोनल बनाने के लिए आपको 3 एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाने हैं, कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे एक लीफ ब्लॉक लगा देना है और साथ ही में इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा भी देना है। आपको ऐसे ही 2 ब्लॉक फिर से ऐसे करना है और यहाँ पे एक लीफ ब्लॉक लगाना है और इस टेम्परेरी ब्लॉक को भी हटा देना है। तो हमारा ये डायगोनल भी तैयार हो गया। तो ऐसा ही सेम हमें एक और डायगोनल बनाना है। तो हमने जहाँ पे एंड किया था उसी साइड से एक ब्लॉक छोड़कर फिर 2 लीफ लगाने हैं, एक डॉट ब्लॉक लगाना है और फिर से एक लीफ लगाना है। तो हमारा ये डायगोनल भी तैयार हो गया। बस लास्ट में हमें इस ट्रैप डोर के ऊपर भी एक लीफ लगा देना है। तो इसको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ तो आपको देख लेना, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो हमें टोटल 3 डायगोनल कुछ इस प्रकार से बनाने हैं। तो ये करने के बाद जो हमने ये टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाए हुए हैं इन सभी टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देने हैं। उसके बाद हमें सभी लीव्स को 4 ब्लॉक की हाइट देना है। तो ये नीचे हमारा पहला ब्लॉक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 ब्लॉक की हाइट के हो गए हैं। तो ऐसा ही हमें सभी लीव्स के साथ करना है। और लेकिन बस ध्यान रखना है बीच वाले में हमें सिर्फ एक ही लीव्स रहेगा, सिर्फ साइड वाले में हमें इसे 4 ब्लॉक की हाइट पे बना देना है। और ये लास्ट रह गया, इसे भी हम 4 ब्लॉक की हाइट का बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये करने के बाद हमें इन सभी लीफ को वाटर लॉक करना है। तो हमने जितने भी लीव्स यहाँ पे लगाए हैं इन सभी लीव्स के अंदर वाटर प्लेस करना है। आपको सिंपली वाटर बकेट लेकर इन लीव्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और वाटर इन लीव्स के अंदर फिल हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी सिंगल लीव्स को वाटर लॉक कर लिया है। आपको दोबारा से चेक कर लेना है कि कोई भी लीव्स विदाउट वाटर लॉक न हो। तो नेक्स्ट स्टेप है हमें लावा प्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है और उसके ऊपर लावा प्लेस कर देना है और साइड में ये कोबलस्टोन जनरेट हो जाएगा। फिर नीचे के टेम्परेरी ब्लॉक्स को तोड़ देना है और नीचे भी ये हमारा कोबलस्टोन जनरेट हो जाएगा।
फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे 2 और टेम्परेरी ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं। फिर हमें सामने की साइड आकर इस नीचे वाले टेम्परेरी ब्लॉक्स पे लावा प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी कोबलस्टोन जनरेट हो जाएगा। और इस ऊपर वाले पे भी लावा प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी कोबलस्टोन जनरेट हो जाएगा। और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है और ये हमारा चारों साइड कोबलस्टोन जनरेट कर लेगा। तो ऐसा ही सेम हमें टोटल 5 जगह करना है। एक यहाँ पे हो गया, ये दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे और लास्ट 5वां यहाँ पे। फिर आपको नीचे उतर जाना है और इस टेम्परेरी ब्लॉक्स को भी हटा लेना है। और जैसा ही हमने यहाँ पे लावा प्लेस किया है वैसे ही हम सभी पे करते हैं। तो ये मैं लास्ट पे आ गया हूँ। ऐसे ही एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है, एक लावा प्लेस करना है, ऐसे कोबलस्टोन जनरेट हो जाएगा। फिर नीचे के ब्लॉक को रिमूव करना है, नीचे भी कोबलस्टोन जनरेट हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर आ जाना है, 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाने हैं, साइड में जाना है, नीचे पे लावा प्लेस करना है और इसके ऊपर पे भी लावा प्लेस करना है। और फिर इन टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है और ये हमारा चारों साइड से कोबलस्टोन जनरेट हो जाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा हाइट पे दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो ऊपर से देखने पे ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो फिर सामने की साइड यहाँ पे 4 लैडर प्लेस कर देने हैं ताकि हम इजिली इसके ऊपर नीचे आ जा सकें। तो अब हमारा इजी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इस पार्ट को थोड़े ध्यान से देखिएगा। तो हमने जिस साइड 2 स्लैब प्लेस किए हैं वहाँ पे 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाने हैं और एक ऑक्सीडियन लगा देना है। और फिर हमें इस ऑक्सीडियन के ऊपर आ जाना है और इसके चारों साइड यू शेप में हमें कुछ इस प्रकार से लीव्स लगाने हैं। तो ये हमारा यू शेप का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइड में हमें एक और लीफ लगा देना है। ये ध्यान रखना है हमें राइट साइड में लगाना है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडियन पे यू शेप का कुछ इस प्रकार से बनाना है और यहाँ पे बीच में राइट साइड में एक एक्स्ट्रा लीफ ब्लॉक लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, हमारा सारा लीव्स जल गया। तो हमें एक बार ध्यान देना है कि हमें जब भी लीफ लगाना है इसे हम वाटर लॉक करते चलेंगे। जो ये लावा के साइड में लीव्स हैं इन्हें सबसे पहले वाटर लॉक करते चलेंगे। ये बीच वाले लीव्स नहीं जलेंगे, लेकिन ये जो साइड वाले लीव्स जो लावा के बगल में, जैसे कि ये लीव्स भी लावा के बगल में, तो इसे वाटर लॉक कर देंगे। हमें बाद में इन सभी लीव्स को वाटर लॉक करना ही है, तो हम ये पहले ही करते चलेंगे, नहीं तो इसके अंदर आग पकड़ लेगा। तो आपको ये बनाने के बाद हर लीव्स को वाटर लॉक करना है। तो आप उसी समय साथ में ही वाटर लॉक करते चलिएगा, एक एक लीफ लगाते जाइएगा और वाटर लॉक उन्हें करते चलिएगा। नहीं तो ये देखिए ये ऐसे ही आग पकड़ लिया। तो अगर लीव्स वाटर लॉक रहेंगे तो ये आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये करने के बाद हमें यहाँ बीच में नीचे के साइड एक ट्रैप डोर लगा देना है और इसके अंदर भी एक ब्लॉक वाटर प्लेस कर देना है और इन 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और बीच में आपको यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक प्लेस करना है और राइट साइड के बीच में भी यहाँ पे एक और सॉलिड ब्लॉक प्लेस करना है। फिर उसके बाद राइट साइड के सॉलिड ब्लॉक पे एक स्लैब प्लेस कर देना है कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद यहाँ से हमें ऑक्सीडियन की तरफ आ जाना है और ये बीच में हमें एक ऑब्जर्वर प्लेस कर देना है और ऑब्जर्वर के सामने आकर के कुछ इस साइड से हमें एक और ऑब्जर्वर प्लेस कर देना है। और जो हमने अभी ऑब्जर्वर प्लेस किया है उसके सामने एक नोट ब्लॉक प्लेस करना है और एक सॉलिड ब्लॉक कुछ इस प्रकार से। और फिर हमें ऑक्सीडियन के ऊपर एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है। इस पे ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जर्वर का फेस अप साइड को हो कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद बीच में हमें एक ट्रैप डोर प्लेस करना है और वाटर भर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे राइट साइड में हमारे जो स्लैब है उसके ऊपर एक पिस्टन प्लेस करना है और एक ऑब्जर्वर के ऊपर पिस्टन प्लेस करना है। फिर उसके बाद इस सॉलिड ब्लॉक के ऊपर एक स्लैब प्लेस करना है, स्लैब के राइट साइड में एक स्लैब प्लेस करना है और स्लैब के लेफ्ट साइड में भी एक स्लैब प्लेस करना है। फिर हमें यहाँ पे आकर एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है और इसके साइड में एक सॉलिड ब्लॉक प्लेस कर देना है और इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देना है। फिर उसके बाद इस नोट ब्लॉक के ऊपर एक सॉलिड ब्लॉक प्लेस करना है और रेड स्टोन से कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। फिर उसके बाद 3 टेम्परेरी ब्लॉक्स प्लेस कर देना है कुछ इस प्रकार से। फिर लेफ्ट साइड में एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है, फिर नोट ब्लॉक और फिर एक और ऑब्जर्वर कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद हमें इन तीनों टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। फिर उसके बाद हमें स्लैब वाले साइड आ जाना है जहाँ पे हमने 3 स्लैब प्लेस किए थे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर के ऊपर एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है और यहाँ लेफ्ट साइड में ऑब्जर्वर के बगल में भी एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है। फिर आपको ऊपर वाले ऑब्जर्वर के साइड में यहाँ पे नोट ब्लॉक प्लेस करना है और उसके नीचे एक और ऑब्जर्वर प्लेस करना है कुछ इस प्रकार से।
और इन दोनों टेम्परेरी ब्लॉक्स को यहाँ से हटा देना है। उसके बाद हमें ऑक्सीडियन वाले साइड आ जाना है और यहाँ पे कुछ टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस कर कर ऊपर चढ़ जाना है और इन टेम्परेरी ब्लॉक्स को साथ में हटा भी देना है। फिर इस नोड ब्लॉक के बगल में हमें एक ट्रैप डोर प्लेस करना है, कुछ इस प्रकार से। फिर आपको उसके अपोजिट साइड जाना है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है। ऑब्जर्वर का फेस ट्रैप डोर के साइड हो और साथ ही में नोड ब्लॉक के ऊपर आपको एक स्लैब प्लेस करना है। फिर हमें इसके सामने वाले नोड ब्लॉक के ऊपर आ जाना है। फिर हमें इसके नीचे वाले ऑब्जर्वर पे एक पिस्टन प्लेस करना है, कुछ इस प्रकार से। फिर हमें पिस्टन के साइड में यहाँ पे एक स्लैब प्लेस करना है और एक स्लैब यहाँ पे प्लेस करना है और एक टेम्परेरी ब्लॉक्स इन स्लैब के बीच में प्लेस करना है। तो इस पे भी बचे हुए दोनों साइड पे एक एक आपको स्लैब प्लेस कर देना है। तो हमें यहाँ पे 4 स्लैब प्लेस करना है, कुछ इस प्रकार से, और इस टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है और इस पिस्टन के ऊपर एक सैंड ब्लॉक प्लेस कर देना है। फिर सैंड ब्लॉक के राइट साइड में एक रिपीटर प्लेस करना है और इसे 3 बार क्लिक कर देना है। फिर एक और रिपीटर प्लेस करना है और इसे भी हमें 3 बार क्लिक कर देना है। फिर हमें बीच वाले पे एक और रिपीटर प्लेस करना है, लेकिन इसे हमें सिर्फ 2 बार क्लिक करना है। और सबसे लास्ट वाले पे फिर से एक रिपीटर प्लेस करना है और इसे भी 3 बार क्लिक करना है। सिर्फ इस वाले बाहर के साइड को हमें 2 बार क्लिक करना है और सभी पे 3-3 बार क्लिक करना है। फिर हमें ऐसे रिपीटर के साइड में सॉलिड ब्लॉक प्लेस करना है। स्लैब के बगल में मत करिएगा, रिपीटर के बगल में करिएगा। कुछ इस प्रकार से हमें 3 सॉलिड ब्लॉक यहाँ पे प्लेस कर देने हैं। फिर उसके बाद हमें ऑक्सीडियन वाले साइड आ जाना है और यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है और यहाँ पे ऑब्जर्वर के ऊपर एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है और उसके बगल में एक TNT प्लेस करना है और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देना है। फिर हमें यहाँ पे लेडर वाले साइड आ जाना है और सबसे लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक पे एक लीवर प्लेस करना है और इसी ब्लॉक पे एक बटन भी प्लेस कर देना है। फिर इस लीवर को ऑन कर देना है और कुछ सेकंड का वेट करना है, एक TNT ब्लास्ट होगा। तो TNT ब्लास्ट होने के बाद अगर आपका सबसे सही रहा तो यहाँ पे कुछ भी टूटेगा नहीं। फिर यहाँ पे लीवर पे एक बार और क्लिक करना है और इस बटन पे एक बार क्लिक कर देना है और ये हमारा फार्म ऑन हो गया है। तो ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक कोबलस्टोन जनरेटर यहाँ पे तैयार हो गया है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फार्म यहाँ पे रेडी हो गया और कोबलस्टोन आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ से डायरेक्ट कोबलस्टोन आकर इन चेस्ट में कलेक्ट होते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चेस्ट फिल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा डर्ट ब्लॉक हैं उन्हें हम हटा लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ थोड़ी हाइट पे दिखाते हैं ये फार्म हमारा कैसा दिख रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं नीचे के साइड पे हमारा कोबलस्टोन जनरेट हो रहा है और ऊपर के साइड से TNT ड्यूप करके उस कोबलस्टोन को तोड़ रहा है और फिर वो कोबलस्टोन जाकर हमारे चेस्ट में कलेक्ट हो रहे हैं। तो इस कोबलस्टोन जनरेटर से आप 70,000 कोबलस्टोन पर आवर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी लुक भी थोड़ी सी अच्छी कर सकते हैं, कुछ वॉल्स लगा सकते हैं या फेंसेस लगा सकते हैं इसके साइड में, ताकि मॉब्स वगैरह इसे डिस्टर्ब ना करें। तो हमारे गेम में सबसे ज़्यादा लगभग वुड या कोबलस्टोन ही यूज होते हैं। तो यहाँ से तो कोबलस्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप में से इसे कौन अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऑटोमेटिक फ्यूल फार्म बनाऊंगा और एक स्मेल्टर बनाऊंगा जो कि यहाँ से कोबलस्टोन लेकर उसे स्टोन में स्मेल्ट कर दे और उसके बाद उस स्टोन को स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट कर दे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं अपने इस सर्वाइवल वर्ल्ड में और कौन से फार्म बनाऊं उसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।